नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 16 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 16 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको परीक्षा ऐप के बारे में बता दूं तो अगर आप इसकी टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो तो इसमें आज आपको लास्ट दिन, आज 16 जनवरी है तो ये ऑफर आपको लास्ट डे है आज। इसमें अगर आप परीक्षा ऐप पर कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो, रेलवे एग्जाम की या एमपीपीएससी की, व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं जैसे पटवारी हो गया, एमपीएसआई हो गया, एमपी पुलिस हो गया, डिफेंस की सेट टेस्ट सीरीज मिलेगी यहाँ पे आपको, एसएससी की मिलेगी और आरजी एग्जाम्स की भी मिलेगी। और देखिए ये टेस्ट सीरीज की प्राइस की बात करें हम तो इसकी प्राइस है 500 रुपए। लेकिन अगर आप यहाँ पर हमारा कूपन कोड TCS40 यूज करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो ऑफर है ये आज 16 जनवरी को लास्ट डे है, तो आप इन टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। परीक्षा ऐप की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में JDU जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया है। इनका जन्म हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इनका जन्म नर्मदापुरम में हुआ था और अभी इनका परिवार है वो कहाँ पर रह रहा है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है। ठीक है, देखिए ये JDU के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं शरद यादव जी। और ये देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो 3 राज्यों से सांसद रह चुके हैं। कौन कौन से? एक तो बिहार से, एक मध्य प्रदेश से और एक उत्तर प्रदेश से। तो बिहार के मधेपुरा से 4 बार सांसद रहे हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार सांसद चुने गए हैं और उत्तर प्रदेश के बदायूं से 1 बार सांसद चुने गए हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1947 को हुआ था। इनका निधन कब हुआ है? तो ये 12 जनवरी 2023 में हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो नर्मदापुरम में हुआ था। नर्मदापुरम के किस गांव में हुआ था? अखमाऊ गांव में हुआ था। और देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का संबंध किस पार्टी से था? बीजेपी से था। और बीजेपी की इनके द्वारा स्थापना की गई थी कब? 1980 में स्थापना की गई थी। क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में। कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। ठीक है, 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। और यह 1996 में भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने और 2015 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उमा भारती। तो उमा भारती जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री 2003 में रही है। और इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? एक तो स्वामी विवेकानंद और पीस ऑफ माइंड। यहाँ भोपाल की बात करें तो देखिए भोपाल से मौलाना बरकतुल्लाह का भी जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये भोपाल में जन्म हुआ था इनका। और यह गदर पार्टी जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1913 में। तो इसके भी संस्थापक सदस्य रहे हैं। और भोपाल में ही भोपाल स्टेट के पहले मुख्यमंत्री रहे शंकर दयाल शर्मा जी का भी जन्म हुआ था। ठीक है, और ये भारत के 90वें राष्ट्रपति भी रहे हैं। कब से कब तक? 1992 से लेकर 1997 तक। हाल ही में भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो ये 13 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2023 तक किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन 13 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2023 तक किया जा रहा है। और कहां पर किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। लोकरंग समारोह का भी आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये भोपाल में किया जाता है। राष्ट्रीय रामलीला समारोह का आयोजन भी कहां पर किया जाता है? तो ये भोपाल में किया जाता है। दुर्लभ वाद विनोद का आयोजन भी भोपाल में किया जाता है। गमक महोत्सव का आयोजन भी कहां पर किया जाता है? तो ये भोपाल में किया जाता है। और भोजपाल महोत्सव का आयोजन भी भोपाल में किया जाता है। जल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये हनुवंतिया टापू पर किया जा रहा है। और हनुवंतिया टापू हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। अभी हाल ही में बटरफ्लाई फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये ग्वालियर में किया गया है। लिटरेचर गजेटियर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस खंडपीठ के द्वारा समाधान आपके द्वार कार्य योजना संचालित की जा रही है? तो ये ग्वालियर खंडपीठ के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में ग्वालियर खंडपीठ के द्वारा समाधान आपके द्वार कार्य योजना संचालित की जा रही है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसकी 2 खंडपीठ है। कहाँ पर? एक तो इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1 नवंबर 1956 में की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। और इनकी जो 2 खंडपीठें हैं कहाँ पर? एक तो इंदौर में और एक ग्वालियर में।
इनकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1968 में की गई थी। तो अभी जो ग्वालियर की खंडपीठ है वहां पर समाधान आपके द्वार कार्य योजना संचालित की जा रही है। ये अभी हमारे मध्य प्रदेश में जो तीसरी खंडपीठ कहां पर प्रस्तावित है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये रवि विजय कुमार मलिमत है। और मध्य प्रदेश की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। हाल ही में राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका आयोजन 13 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक किया जाएगा। ठीक है, और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। और बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1961 में की गई थी। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1960-61 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इसका कार्य क्या है? खादी को बढ़ावा देना। देखिए अभी हाल ही में एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहां पर है? तो ये इंदौर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहां पर है? तो ये इंदौर में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1955 में की गई थी। और मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम का मुख्यालय कहां पर है? तो ये भी इंदौर में ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम का भी मुख्यालय इंदौर में है। और बाकी जितने भी उद्योग से संबंधित संस्थान है, जैसे मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, मध्य प्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम, मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल, मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालय, मध्य प्रदेश निर्यात निगम, इन सभी का मुख्यालय कहां पर है? तो ये भोपाल में है। सिर्फ दो, मध्य प्रदेश वित्त निगम और मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम, इन दोनों का मुख्यालय कहां पर है? तो ये इंदौर में। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश के कितने अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का चयन किया गया है दोस्तों? तो ये 1074 ग्रामों का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में हमारे मध्य प्रदेश के 1074 अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का चयन किया गया है। और देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एमपी पटवारी में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य गांवों का विकास है। स्थानीय संसद सदस्य द्वारा अपनाया गया, 50% या अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के साथ विधानसभा के सदस्य द्वारा अपनाया गया, या जिला पंचायत के द्वारा अपनाया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 50% या अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, 16 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान G20 के अंतर्गत थिंक 20 की 2 दिनी बैठक का शुभारंभ कहां पर करेंगे? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। और देखिए इंदौर में भी G20 की बैठक होंगी, मांडू में भी होने वाली है और खजुराहो में भी होने वाली है। ठीक है, तो देखिए अभी हाल ही में 2 दिनी बैठक का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 16 जनवरी और 17 जनवरी को किया जाएगा। इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। और इसका शुभारंभ 16 जनवरी को किसके द्वारा किया जाएगा? तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया जाएगा। बात करें यहाँ पर G20 की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1999 में की गई थी। और इसकी अभी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो ये हमारे भारत के द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो देखिए ये 20 कंट्री इसमें सदस्य कंट्री है। और इसमें जो G7 कंट्रियों का समूह है, कौन कौन से G7 में कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये 7 कंट्री इसमें सदस्य देश है। देखिए पहले ये ग्रुप G8 हुआ करता था, इसमें रसिया भी शामिल था। लेकिन जब रसिया ने क्रोएशिया पर आक्रमण किया था, 2014 की बात है, तब इसको G8 ग्रुप से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, और अभी भी यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल ही रहा है। G20 में हमारा भारत देश भी शामिल है। G20 की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? ये हमारे भारत के द्वारा की जा रही है। और इसकी थीम क्या रखी गई? वसुधैव कुटुंबकम, या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और इसकी अध्यक्षता भारत कब से कर रहा है? 1 दिसंबर से कर रहा है। और इसके शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके शेरपा है नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत है। G20 की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1999 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहीं नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा, G20 का मुख्यालय कहीं नहीं है। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी G20 के अंतर्गत थिंक 20 की 2 दिनी बैठक का 16 जनवरी
को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शुभारंभ करेंगे। और देखिए इस बैठक में 3 प्लेनरी सेशन और 10 पैरेलल सेशन और 2 ब्रीफिंग क्लस्टर होंगे। और देखिए 300 से अधिक प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। 94 अंतर्राष्ट्रीय और भारत के विभिन्न प्रदेशों से लगभग 115 और 100 स्थानीय प्रतिभागी शामिल होंगे। और देखिए इसमें बात करें देशों की तो नीदरलैंड, नाइजीरिया, बांग्लादेश और भी देशों से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी इंस्टीट्यूट, अफ्रीकन यूनियन, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, GIZ, OECD, UN, UNDP और यूनिसेफ के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 से 24 जनवरी 2023 तक 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ये 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक किया जाएगा। कहां पर? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और हमारे मध्य प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देखिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो ये 2015 से किया जा रहा है। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण है? तो ये 8वां संस्करण है। और 8वां संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये पहली बार हमारे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। देखिए 13 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मैपकास्ट में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के कर्टेन रेजर कार्यक्रम के तहत विज्ञान महोत्सव का ब्रोशर लॉन्च किया है। 8वां विज्ञान महोत्सव भोपाल में 21 से 24 जनवरी तक मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। और 19 जनवरी 2023 को रन फॉर साइंस का आयोजन होगा। और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के कार्यकारी निदेशक अरविंद रनाडे ने बताया है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत कब से की गई थी? ये 2015 से की गई थी। कहां से की गई थी? ये IIT दिल्ली से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला संविधान पार्क हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा दोस्तों? तो ये देवास में बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देवास इस राष्ट्रीय उद्यान से विस्थापित ग्राम को पूर्ण राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाएगा। तो किस राष्ट्रीय उद्यान से विस्थापित ग्राम को दोस्तों? कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान से विस्थापित ग्राम को दोस्तों पूर्ण राजस्व का दर्जा दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 2018 में मिला था। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से कुछ एशियाई शेरों यानी बब्बर शेरों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भी है अभी। बात करें दोस्तों यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में कब शामिल किया गया था? ये 2021 में शामिल किया गया है अस्थायी सूची में। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का लंबेटा घाट को भी शामिल किया गया है। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो हमारे मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी दोस्तों। और देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों सफेद शेर पाए जाते हैं। बात करें यहाँ पर हम माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और जॉर्ज कैसल नामक भवन इसी राष्ट्रीय उद्यान में है दोस्तों। और साक्य सागर झील भी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। और साक्य सागर झील को दोस्तों अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट होगी दोस्तों? 4 रामसर साइट होगी है। कहां कहां पर? तो सबसे पहले 2002 में दोस्तों भोज वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। भोज वेटलैंड कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। दूसरी रामसर साइट दोस्तों साक्य सागर झील है, जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में है दोस्तों। और माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और एक यशवंत सागर दोस्तों और एक सिरपुर तालाब, ये दोनों मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और इनको भी अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो हमारे प्रदेश में 4 रामसर साइट हो गई है। और हमारे देश में कितनी रामसर साइट है दोस्तों? तो 75 रामसर साइट। देश का सबसे बड़ा वेटरनरी अस्पताल किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये बनाया जाएगा कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों। तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर हम पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, ये हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है। बात करें दोस्तों हम यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ये हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और बात करें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। और ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मंडला और बालाघाट दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसको प्रोजेक्ट टाइगर कब घोषित किया गया था दोस्तों? 1974 में किया गया था। हाल ही में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर पुरु धादिच को।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर पुरुष धादिच को शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ये सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की, तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी? ये 1981 से की गई थी और ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? एक तो शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कलाएं, शास्त्रीय नृत्य और रंगकर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करें शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पुरु धादिच को, और इनका संबंध इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। अब बात करें हम यहाँ पर रंगकर्म के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रंगकर्म के क्षेत्र में ये राजीव वर्मा को, और राजीव वर्मा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। अब बात करें हम यहाँ पर रूपंकर कलाएं के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? वासुदेव कामत को, और वासुदेव कामत का संबंध पुणे से है। अब बात करें यहाँ पर शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बुधादित्य मुखर्जी को, और बुधादित्य मुखर्जी का संबंध कोलकाता से है। तो देखिए शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में पुरु धादिच को, रंगकर्म के क्षेत्र में राजीव वर्मा को, रूपंकर कलाएं के क्षेत्र में वासुदेव कामत को, और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बुधादित्य मुखर्जी को प्रदान किया गया है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी? 1981 से हुई थी, और इसमें पुरस्कार राशि देखिए 2 लाख रुपए दी जाती है। लेकिन कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो तानसेन सम्मान है और कालिदास सम्मान है, इसकी राशि में वृद्धि कर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस विभाग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिला है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के एमएसएमई विभाग को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एमएसएमई विभाग, और एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। और इसके अभी मंत्री कौन है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के? तो ये है श्री ओम प्रकाश सकलेचा। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की मंत्री कौन है? उषा ठाकुर है। उषा ठाकुर के पास संस्कृति विभाग, अध्यात्म विभाग एवं संस्कृति विभाग भी है। और देखिए अभी अध्यात्म विभाग का नाम चेंज कर दिया गया है, धर्मस्व विभाग कर दिया गया है। ठीक है, तो धर्मस्व विभाग की मंत्री कौन है? ये भी उषा ठाकुर ही है। मध्य प्रदेश खेल विभाग की मंत्री कौन है? तो ये है यशोधरा राजे सिंधिया। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश खेल विभाग की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया है। और तकनीकी शिक्षा विभाग भी किसके पास है? तो ये यशोधरा राजे सिंधिया के पास है। स्कूल शिक्षा विभाग किसके पास है? इंदर सिंह परमार के पास है। उच्च शिक्षा विभाग डॉक्टर मोहन यादव के पास है। और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है श्री विश्वास कैलाश सारंग। मध्य प्रदेश गृह विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है नरोत्तम मिश्रा। मध्य प्रदेश एमएसएमई विभाग के मंत्री कौन है? ओम प्रकाश सकलेचा। तो अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के एमएसएमई विभाग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की श्रेणी में प्रतिष्ठित गोल्ड स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एमएसएमई के मामले में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है, जिसकी अपनी राज्य क्लस्टर विकास नीति है। देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 15 अगस्त 1969 में की गई थी। और इसके अभी चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये बेंगलुरु में है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है? ये भी एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।